एपिसोड के स्टार्टिंग में कैलीला कंपनी के लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट ये सब देख रहे होते हैं और चॉपर बोलता है कि हम सीधा अंदर नहीं जा सकते, हमें और कुछ सोचना होगा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, हमें एक प्लान बनाना होगा, जिसे सुनकर पीछे से नामी बोलती है कि तुम और प्लान बनाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि सुनो, हर चीज़ पर अपनी नज़र रखो और जैसे ही रॉबिन या फिर और कोई दिखे तो हमें बताना। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। ज़ोरो सबसे बोलता है कि ये रात काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और अगर हम इस रात में रॉबिन को नहीं पकड़ पाए तो हमेशा के लिए उससे अलविदा कहना होगा। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हम रॉबिन को ज़रूर पकड़ लेंगे। फिर यहाँ पर आइसबर्ग सैन को दिखाया गया, जो अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि सुनो, कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ और पाउली को अंदर भेज दो। जिसे सुनकर वो बाहर चली जाती है और पाउली से बोलती है कि सुनो, आइसबर्ग सैन ने बोला कि वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे, इसलिए तुम अंदर चले जाओ। पाउली ये सुनकर बोलता है कि क्या मेरे से उन्हें कुछ काम था, और इसके बाद वो बोलता है कि क्या लगता है वैसे क्या काम होगा, पर चाहे जो भी हो, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। और इस सब के बाद वो वहाँ से अंदर चला गया। यहाँ पर वो सब शिपरेट बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो, हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि वो स्ट्रॉ हेड पायरेट भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होंगे। और इस सब के बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो शिपराइट ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया, मैं ये काम कर दूंगा। आइसबर्ग ये सुनकर उस शिपराइट से बोलता है कि माफ़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि आप चिंता मत करो, ये सब अब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो फिर ठीक है, मैं अभी से इस काम को शुरू कर देता हूँ। और ये कहने के बाद वो सबसे बोलता है कि सुनो, तुम सभी यहाँ पर रुको और तब तक मैं एक काम करके आता हूँ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो शिपराइट ऑफिस के अंदर आ जाता है और आइसबर्ग सैन की बात को याद करता है कि उन्होंने बोला, जिस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती होगी। ऑफिस में जाकर कारपेट को उठाओ और वहाँ पर तुम्हें वो मिल जाएगी। फिर यहाँ पर रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया गया, जहाँ पर वो आदमी बोलता है कि तुम दोनों सुनो, जैसे ही तुम्हें सिग्नल मिले वैसे ही अंदर चले जाना और CP9 के नाम पर अपना मिशन शुरू कर देना। जिसे सुनकर वो मास्क वाला रॉबिन से बोलता है कि तो फिर क्या तुम तैयार हो। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि हाँ, और तभी यहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये कौन था, जल्दी यहाँ पर आके आग को काबू में करो। यहाँ पर वो मास्क वाला ये देखकर बोलता है कि क्या बेकार का सिग्नल था। फिर यहाँ पर उस शिपराइट को दिखाया गया, जो आइसबर्ग से बोलता है कि क्या आप ठीक हो। जिसे सुनकर आइसबर्ग बोलता है कि हाँ, और तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। जिसे सुनकर वहाँ से 2 शिपराइट चले गए। काकू ये सब देखकर बोलता है कि उन सबको ये नहीं करना चाहिए था, अब यहाँ पर बस हम ही 2 बचे हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरी मास्क वाली लड़की को दिखाया गया, जो कि उड़ते हुए गैलीला कंपनी की छत पर आ जाती है और वहाँ पर कई सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। वो मास्क वाली लड़की ये सब सुनकर बोलती है कि वैसे अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर यहाँ पर रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया गया, जो भाग रहे होते हैं और वो मास्क वाला रॉबिन से बोलता है कि सुनो, घर के ब्लूप्रिंट को अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर चॉपर ये सब देखकर बोलता है कि दोस्तों, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ज़ोरो ये सब देखकर बोलता है कि हाँ, पर लूफी अब हम करें क्या, पर ये क्या, लूफी तो यहाँ पर है ही नहीं। जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं
कि आखिरकार वो पागल कहाँ पर चला गया। फिर यहाँ पर वापस से रॉबिन और उस दूसरे आदमी को दिखाया गया जिन्हें काफ़ी सारे लोगों ने घेर लिया होता है, और वो सब लोग बोलते हैं कि हम सब तुम्हें माफ़ नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद वो सब उनके ऊपर गोली से हमला कर देते हैं। पर ये क्या, वो सब तो यहाँ पर हैं ही नहीं, वो दोनों पहले ही गायब हो गए थे। फिर यहाँ पर एक शिपराइट को दिखाया गया जो एक चीज को देखकर बोलता है कि आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। और तभी पीछे से वहाँ पर कोई दो लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर ये वही चीज है जिसे आइसबर्ग सैन छुपा रहा था। वो शिपराइट उन दोनों को देखकर बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर कहाँ से आ गए। जिसे सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों इंसाफ के लिए काम करते हैं, हम हैं CP9। वो शिपराइट ये सुनकर बोलता है कि चाहे तुम कोई भी हो, पर अंदर आने से पहले तुम्हें हमारे लोगों का सामना करना होगा। जिसे सुनकर उनमें से एक बोलता है कि क्या, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। और हाँ, वैसे ये बातें बाद में करना, चुपचाप वो चीज़ हमें दे दो जो आइसबर्ग के लिए उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती थी, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम मरोगे। फिर यहाँ पर रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया गया जहाँ पर वो मास्क वाला रॉबिन से बोलता है कि तो फिर ठीक है, मुझे धक्का दो। और इस सब के बाद वो सीधा आइसबर्ग सैन के कमरे में आ गए। जिसे देखकर आइसबर्ग बोलता है कि मैं जानता था कि तुम दोनों ज़रूर आओगे, पर वैसे वहाँ पर तो कोई दरवाज़ा था ही नहीं। वो मास्क वाला ये सुनकर बोलता है कि ये मेरे डोर डेविल फ्रूट की ताकत थी जिसकी मदद से मैं किसी भी जगह पर दरवाज़ा बना सकता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो। और इसके बाद उसने आइसबर्ग सैन को गोली मार दी। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि पर अभी तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिला था। जिसे सुनकर वो मास्क वाला बोलता है कि हाँ, पर मैं नहीं चाहता कि ये मरते मरते कोई बेकार की चाल चले और हमारी CP9 के मिशन के बीच में आए। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि क्या, CP9? तो मैंने सही सोचा था, तुम स्ट्रॉ हेड पायरेट नहीं बल्कि CP9 वाले थे। जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला, पर पता है कि हमने तुम्हें कल क्यों नहीं मारा, ताकि ये सारा का सारा इंजाम स्ट्रॉ हेड पायरेट पर लग सके। और अगर हम तुम्हें कल ही मार देते तो वो चीज़ भी हमें कभी भी नहीं मिल पाती जिसके हम शुरू से पीछे थे, एक शिप का ब्लूप्रिंट जो कि गुप्त तरीके से एक से दूसरी जनरेशन को बढ़ाई जाती रही होगी। और आज भी तुम यही करने वाले थे और तुमने उस ब्लूप्रिंट को उस शिपराइट को दे दिया, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारे साथियों ने उसे पहले ही घेर लिया था। और इसके बाद वो रॉबिन से बोलता है कि रॉबिन, मेरी बात सुनो, जब उन सबको वो ब्लूप्रिंट मिल जाएगा उसी वक्त इसका काम ख़त्म कर देना, और जब हम इन दोनों को मार देंगे तो वो ब्लूप्रिंट लेकर यहाँ से चले जाएंगे और सारा का सारा इंजाम स्ट्रॉ हेड पायरेट पर लग जाएगा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया गया जहाँ पर नामी बोलती है कि वैसे एक बात सोचो, वो लूफी है, वो पक्का सामने से गया होगा और अभी सब लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला। नामी ये सुनकर बोलती है कि हाँ, और क्योंकि लूफी उन सब के लिए अपराधी ग्रुप का लीडर है तो वो सब शिपराइट उसी के पीछे होंगे और लूफी का पीछा कर रहे होंगे और हमें अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। और इस सब के बाद वो सब गैलीला कंपनी में अंदर चले गए और जैसे ही उन सब ने अपने सामने देखा वहाँ तो शिपराइट की भीड़ लगी हुई थी। जिसे देखकर वो सब लोग बोलते हैं कि अब हम करें क्या। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो 2 बिल्डिंग के अंदर फंसा होता है और बोलता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊँगा, पर मैं यहाँ पर आकर फंस गया। पर जो भी हो, मुझे जल्दी करनी होगी, बस कुछ देर और इंतज़ार करना रॉबिन।